एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना लव और सपोर्ट मेरे चैनल को दिया और मुझे मेरे वीडियोस को इतना सपोर्ट दिया। मतलब इतनी जल्दी, थोड़ा ही टाइम में इतने कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, इतने क्वेश्चंस, इतनी क्वेरीज आ रही हैं। सो इट्स रियली ओवरवेलमिंग। एंड आज मैं उसी चीज़ को लेके एक वीडियो लेके आई हूँ। जो भी आपने क्वेरीज क्वेश्चंस मेरे पिछले वीडियो पे डाले थे, मैं उनके थोड़े आंसर्स अपने तरफ से देने की ट्राई करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गाइस, मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं अभी। मैंने जस्ट ये स्टार्ट ही किया है अभी, तो मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ कि एडिटिंग कैसे होती है, यूट्यूब कैसे वर्क करता है, सारा प्रोसेस कैसे होता है ये। तो कभी कभार हेयर एंड देयर कुछ इश्यूज हो जाते हैं। अब जैसे पिछले वाले वीडियो में मेरे एडिटिंग के कुछ इश्यूज थे, जिस वजह से मैं अपने दुबई वाले एक्सपीरियंस का पोर्शन प्रॉपरली नहीं डाल पाई थी। और मुझे मोस्टली क्वेरीज उसी से रिलेटेड आई थी कि दुबई में कैसे मैनेज हुआ था फाइनली। सो उसका आंसर भी मैं इस वीडियो में देना चाहूँगी। दुबई में एमिरेट्स वालों ने फाइनली हमें फ़्लाइट बोर्ड करना अलाउ कर दिया था आफ्टर गेटिंग अस टेस्टेड एट दुबई एयरपोर्ट। उन्होंने इशू ये क्रिएट किया था कि दुबई एयरपोर्ट का टेस्ट अभी वैलिड नहीं होगा। बट एट लास्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि आप फ़्लाइट बोर्ड कर लीजिए और हम एयरपोर्ट वाला टेस्ट आपका वैलिड ले लेंगे। एज़ हमारी फ़्लाइट बिल्कुल लास्ट फ़्लाइट थी, उसके बाद इंडिया से सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी दुबई के थ्रू आने की, और दुबई ने भी बैन लगा दिया था फ़्लाइट्स पे। अभी दुबई ने फिर से उस बैन को एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी कुछ भी चीज़ें श्योर नहीं हो रही हैं। जैसे मैंने ही एमिरेट्स वालों को 2 या 3 बार फ़ोन किया, हर बार उन्होंने मुझे अलग स्टेटमेंट बताई। मुझे इसी से रिलेटेड भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, अगर मैं वहाँ पे अपने कमेंट्स में देखूँ तो, कि दुबई का वीज़ा चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, दुबई में आरटीपीसीआर एयरपोर्ट पे वैलिड होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ें तभी क्लियर हो सकती हैं जब एक बार बैन लिफ्ट होगा, क्योंकि एमिरेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है आई गेस, क्योंकि जब मैंने कॉल किया मुझे ही 2-3 बार उन्होंने हर बार कुछ अलग बताया। तो चीज़ें ये मोस्टली तब क्लियर होंगी जब दुबई का बैन लिफ्ट अप हो जाएगा और वहाँ से एक्चुअली उस रूट से लोग ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। इनडायरेक्ट रूट से और भी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, बट मोस्टली अभी इंडिया में जो कोविड की सिचुएशंस है उसकी वजह से हर कंट्री ऑलमोस्ट इंडिया को बैन कर रही है, इंडिया के ट्रैवलर्स को नहीं अलाउ कर रही है किसी भी कंट्री में आने का। बट स्टिल इनडायरेक्ट रूट से आप कंसिडर कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आप कौन सी कंट्री का रूट ले रहे हो, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके बेसिस पे आप वो आपको रिसर्च अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। अभी कल ही मैंने किसी का पोस्ट देखा था कहीं पे कि उस पर्सन ने यूएस से ट्रैवल किया, यूएस के थ्रू दे एंटर्ड कनाडा, बट दे स्टेड, वो यूएस में एक दिन के लिए रुके थे और उनके पास यूएस का वीज़ा था। तो यूएस के थ्रू ट्रैवल करने के लिए आपको यूएस का वीज़ा चाहिए। उसी तरह अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की भी तरफ से आप ट्राई करोगे तो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स आपको चेक करनी पड़ेंगी, तभी आप वहाँ से कहीं से ट्रैवल कर सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा अभी, एंड जब थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी इंडिया में तब लोग ट्रैवल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेरी है बाय अभिलाष। उन्होंने पूछा है कि 12 आवर्स आई वेटेड एट द एयरपोर्ट। एक्चुअली मेरा लेओवर 15 आवर्स का था। सो गाइज, डोंट हेजिटेट टू गो फॉर अ लॉन्गर लेओवर। बहुत सब लोग बोलते हैं कि इतना टाइम कैसे पास होगा, कैसे मैनेज होगी चीज़ें, बट सब हो जाता है। इट्स वेरी स्मूथ एंड ईजी। दुबई एयरपोर्ट पे भी कोई इशू नहीं है एज सच, और सब कुछ बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, तुम्हारा टाइम भी इजीली पास हो जाता है, कुछ भी एज सच आज सब कुछ अवेलेबल है, तो कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है, वहाँ पे सब मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि दुबई पे आरटीपीसीआर फैसिलिटी अवेलेबल है एयरपोर्ट पे या नहीं। सो एयरपोर्ट पे ये पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, और मोस्टली जब द बैन लिफ्ट अप होगा तो एयरपोर्ट टेस्ट विल बी वैलिड। ओवरऑल सिचुएशन यही है अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और मैंने जो एमिरेट्स वालों से बात की थी, दुबई टेस्ट विल बी वैलिड वंस दे लिफ्ट अप द बैन।
टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मयंक चड्डा ने कि मैंने कैनेडियन होटल्स को कॉल करना कैसे मैनेज किया, सारे उनके गवर्नमेंट नंबर्स और बाकी सब। एक एप्लीकेशन है टेक्स्ट नाउ, आप वो डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। तो उसके साथ आपको एक कैनेडियन लोकल नंबर मिल जाता है, जिसके हेल्प से आप कनाडा में कहीं पे भी लोकल कॉल की तरह कॉल कर सकते हो। इंटरनेट होना चाहिए बस, और तुम्हें इट वोंट बी एन आईएसडी कॉल। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है यू कम टू नो कि जैसे मेरी फ़्लाइट में दूसरी लड़की कौन थी वो मुझे कहाँ से पता चला, कि मैंने प्लान किया था किसी और लड़की के साथ भी शेयर करने का, तो वो डिटेल्स व्हाट्सएप पे आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं। हमारा भी एमिरेट्स का ग्रुप बना हुआ था, उस पर वी केप्ट आस्किंग पीपल कि कौन इस डेट को ट्रैवल कर रहा है, कौन है। और वहाँ से आई कॉन्टेक्टेड वन ऑफ द गर्ल थ्रू दोज व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स, एंड वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ एक लड़की है जो मेरे साथ होटल क्वारंटीन शेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेरी है बाय सचिन राणा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 3 डे होटल क्वारंटीन के बारे में पूछा है। तो मेरा 3 दिन का होटल क्वारंटीन भी था, और उसके बाद 11 डेज़ का होम क्वारंटीन भी था। अभी मैं वही 11 डेज़ के होम क्वारंटीन में ही हूँ। अभी तक मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वंस आई कंप्लीट दैट मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट्स देती नेक्स्ट रहूँगी। क्वेरी है करम ने पूछा है कि कनाडा इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे क्या पूछा। मोस्टली इस क्वेश्चन के आंसर्स मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी दिए हैं, पर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए नीचे। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा था, और क्या इमिग्रेशन के रिक्वायरमेंट्स थी उनकी। नेक्स्ट एंग्लो सिमोन ने कहा है कि आई शुड कीप देम अपडेटेड अबाउट माई क्वारंटीन जर्नी। श्योर गाइज़, मैं आप सबको अपडेट करती रहूँगी। फर्दर मेरे हस्बैंड एंड मेरा बेटा इंडिया में है, सो मैं उनका स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल भी लगाऊंगी यहाँ से। मैं आप लोगों को उस एक्सपीरियंस के बारे में भी अपडेट देती रहूँगी एज एंड व्हेन आई प्रोग्रेस विद माई फाइल। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।